हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारतीय ग्रामीण समुदाय एक सामाजिक इकाई के रूप में, यानी भारतीय जो है ग्रामीण समुदाय क्या है और इसका एक इकाई के रूप में क्यों लिया गया। कहते हैं ब्रिटिश शासकों ने कहा है कि भारत के गाँव छोटे जो है गणतंत्र की तरह है, यानी भारत का जो गांव है छोटे गणतंत्र की तरह है, ये अंग्रेजों का मानना था। अर्थात ग्रामीण लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो उसके गांव से ही पूरा हो सकता है, यानी लोगों की आवश्यकताएं गांव से ही पूरी होती है। अपने अस्तित्व के लिए वे बाहर के लोगों पर सदैव निर्भर नहीं रहते हैं, यानी देखा जाए तो ये अपने अस्तित्व के लिए वो किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर नहीं होते, न दूसरे लोगों पर इनका निर्भरता रहता है। ब्रिटिश लोगों की यह मान्यता भारतीय समाजशास्त्री गाँव में जो है वैज्ञानिक अध्ययन के गलत सिद्ध किया है। लेकिन ये सिद्ध कहते हैं गलत तो सिद्ध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के एक अध्ययन से सिद्ध है कि कोई 30 गांव जो है विवाह से जुड़े हुए हैं और जो कहते हैं उपभोग की कई वस्तुएं जैसे कि नमक, मीठा तेल, कहते हैं कई औजार, कपड़ा, जवाहरात हर गाँव में पैदा होता है और ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं ये सारी बातें एक अलग ही दृश्य को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक गांव में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते गांव जो है इतनी विकसित नहीं है, इसलिए हर प्रकार की सेवा हर क्षेत्र में नहीं हो सकता है। लेकिन एक सिद्धांत भी है जो हरियाणा में की गई थी, जहां पर 300 गांव में विवाह से जुड़ना, यानी एक कहते हैं एक गांव जो है 300 गांव से जुड़ा, इसका कारण था विवाह संबंध। तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। और भी देखा जाए तो उपभोग से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, चाहे वो नमक हो, मीठा तेल हो, कई औजार, कपड़ा, जवाहरात, हर तरह से जो है एक दूसरे पे ये निर्भर बने हुए हैं। प्रत्येक गांव में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। अतीत से गांव अलग अलग राज्य के अंग थे। इसके अलावा गांव के लोग जो है संपूर्ण देश में तीर्थ यात्री की तरह खींचे चले जाते हैं। उदाहरण के लिए 4 धाम की यात्रा गांव की दुनिया के साथ जोड़ देती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि गांव पृथक है, वास्तव में ये विशाल समाज के ही एक अंग है। यानी देखा जाए तो गांव हमसे अलग नहीं है, गांव भी हमारे एक कहते हैं एक पार्ट है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्रामीण समाज में परिवर्तन। कहते हैं आज़ादी के बाद सन 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम गांव के जो है सर्वांगीण विकास के लिए चलाए गए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का विकास में जुटना था। बाद में चलकर सन 1959 में पंचायती राज्य अथवा स्थानीय शासन चलाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं समय के साथ जो है समाज में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जहाँ पर जो था पंचायती राज था, अब वहाँ पर जो है स्थानीय शासन ने ले लिया है। तो इसमें कहते हैं बहुत अधिक समय अवधि नहीं थी, समय काल नहीं थी, लेकिन गांव में जो है बहुत परिवर्तन देखने को हमें मिला है। ये दोनों ही कार्यक्रम समांतर रूप से चलते जाते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को है एकीकृत ग्रामीण विकास के स्थान पर रखकर इसे 1979 ईस्वी में किया गया था। यानी 1979 यानी 1979 के दशक में काफ़ी कुछ चेंज होने को जो है दिखाया गया था, जो कि बहुत ही विविध था। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की अंतःक्रियाएं बराबर चलती है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आता है तथा यहाँ के लोग के साथ संपर्क भी करता है। इसी तरह जो है शहरों के लोग जो है गांव में जाते हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शहरों का प्रभाव भी पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति अगर शहर में से आया है तो उसका जो है रूप, रंग, ढंग सब चेंज हो जाता है और इवन कि अपने समाज को भी चेंज करने की काफ़ी प्रयत्न करता है। कहा जाता है कि शहरों ने गाँव के कुछ लक्षणों को अपना लिया है, यानी शहरों ने गांव के कुछ लक्षणों को जरूर अपना लिया है। गांव का कुछ कच्चा माल शहरों में पहुंचता है और इस तरह गांव तथा शहर के बीच जो है पारस्परिकता विकसित होता जा रहा है। इसे जो है ग्रामीण शहरीय नैरोत्यम कहते हैं। इसका मतलब है कि गांव और शहर में निरंतरता बनी रहती है। इस निरंतरता ने सड़कों के आगमन के द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रस्तुत भी किया है, यानी इनमें लेन देन कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके कारण सड़कों का निर्माण हुआ है और सड़कों के निर्माण होने से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन काफ़ी देखने को मिलता है। कहते हैं जाति व्यवस्था कमजोर होती चली जा रही है तथा अब दोनों क्षेत्र में अधिक गतिशीलता देखने को मिल सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मिलाप की वजह से जो है बहुत ही जाति व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है। आप देख सकते हो कि अभी के समय में जो है
बच्चे भी जो है एक दूसरे से जो है जाति के संबंध में अलग होते जा रहे हैं। उनका आकर्षण जाति नहीं देखती है। तो जो है ये बात जो है पूरा साबित कर देता है कि गांव और शहर में काफ़ी जो है कहते हैं रूल रेगुलेशन कमज़ोर पड़ गई है, यानी जाति व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। ग्रामीण क्षेत्र वस्तु विनिमय को छोड़कर नगद बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं ग्रामीण समाज जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो भी कच्चे माल होते हैं हमें ग्रामीण समाज से ही मिलती है। कहते हैं अगर शहर का विकास हुआ है तो शहर भी पहले गांव के रूप में ही था, लेकिन इसके विकास के वजह कारण ये शहर के रूप में परिवर्तन हो गया। कहते हैं विकास जो होता है हमारा हर एक समाज के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जैसे मैं भी सदैव आपको यही बात बताता रहता हूं कि जितना हो सके दूसरे बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उन बच्चों के भी आवश्यकताएं पूरी होगी जिनको ये जो है सिलेबस की ज़रूरत थी, और ये आपके माध्यम से ही संभव हो पाएगा। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, जिसके कारण दूसरे बच्चों को जो है आपके व्हाट्सएप स्टेटस से जो है उनको ये वीडियो का लिंक प्राप्त हो जाए। दोस्तों कहते हैं कि भलाई ही इंसान का दूसरा नाम होता है, इसलिए भलाई करना ज़रूरी है। कहते हैं अगर आप भलाई करते हो तो आपके लिए भी कोई भलाई की जो बात ज़रूर सोचा जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला जो नोटिफिकेशन होगा या कोई भी टॉपिक आपको मिलना खोजोगे तो वो मिल नहीं पाएगा। कारण क्या है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो अभी नया ही है, और इसके जो है पहले अगर कोई भी टॉपिक आप रिसर्च करोगे तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसका ही टॉपिक आएगा। लेकिन अगर मेरी बातें और मेरी जो लैंग्वेज है आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरा ही देखना पसंद करोगे। तो इसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो सब्सक्राइब के अंतर्गत जाओगे तो आपको वहाँ पर सारी वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाएगी जो भी मैंने डाला है। और जो भी आपके टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देख के समझ के उसका नोट्स बना के जो है पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। त्रिपाण स्टडी सेंटर यही चाहता है कि आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त होने के साथ साथ आपका जो है विस्तृत ज्ञान हो और कहीं भी जाओ तो अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर सको। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है। आपने क्या करना है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और दूसरे बच्चों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करना है।